अभ्यास लेंगे गोमुख आसन का। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ घुटनों पर लाइए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को बाईं जंघा के नीचे से निकालिए और इसकी एड़ी पर बैठ जाइए। जो एड़ी पर नहीं बैठ सकता यानी संतुलन नहीं बनता, जिसका शरीर थोड़ा सा भारी है, उसका संतुलन नहीं बनेगा, लेकिन जो पतले शरीर वाले हैं उनका संतुलन बन जाएगा। वो एड़ी पर अवश्य बैठे। दूसरी टांग को भी घुटने से मोड़ें, यानी बाईं टांग को दाहिनी और एड़ी को जमा लें अच्छे से। दोनों घुटने घुटने के ऊपर आ जाएं, यानी दाहिना घुटना मेरा नीचे है, उसके ऊपर बायां घुटना आ जाए मेरा। अब बायां घुटना मेरा ऊपर है, श्वास भरते हुए बाईं भुजा को खींच कर रखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और कोहनी से मोड़कर पीछे, हथेली पीछे की ओर कर दें। कोहनी मेरी खड़ी हो जाएगी, कान से लग जाएगी। अच्छे से हाथ को खींचिए नीचे की तरफ। अब दाहिने हाथ को पीछे से यानी नीचे से लीजिए और प्रयास कीजिए उंगलियों में उंगलियां फंसा दें। एक हाथ ऊपर से लिया, दूसरा हाथ नीचे से, पीठ पर हैं दोनों हाथ मेरे, उंगलियों में उंगलियां मेरी फंस जाएं। और अगर नहीं फंसती तो भी कोई चिंता मत कीजिए, कोहनी मेरी कान से यानी भुजा मेरी कान से लगी हुई रहे जो ऊपर है। शरीर को खींचे अच्छे से ऊपर की ओर, श्वास भरें, भरिए। पता लगना चाहिए श्वास भर रहे हैं आप, कितना खींचेगा शरीर ऊपर की तरफ। रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। एक बार फिर से भरिए, फिर छोड़ दीजिए। तीसरी बार फिर से भरिए। देखिए अपने फेफड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी। छोड़ दीजिए और धीरे धीरे उसी क्रम में वापस आइए। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, एड़ी पंजे मिल जाने चाहिए मेरे। दूसरी टांग को यानी बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी को जंघा के नीचे से निकालते हुए उसकी एड़ी पर बैठ जाएं। दूसरी टांग को भी मोड़ें, घुटना घुटने पर ले आएं। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर से, बायां हाथ नीचे से, पीछे की ओर, उंगलियों में उंगलियां फंसे। ना फंसे तो भी चिंतित ना हो। कोहनी ऊपर वाली बिल्कुल खड़ी हुई, कान से सटी हुई। श्वास भरें, रुकें, छोड़ दें, फिर से श्वास भरें, रुकें, फिर छोड़ दें। देखिए कौन सा फेफड़ा प्रभाव में हो रहा है, अपने आप पता लगेगा, चेक कर सकते हैं आप। फिर से भरिए, चेक करें एक बार कहां श्वास भरा मेरा। छोड़ दें, एक बार फिर भरें। वापस आए, श्वास को छोड़ें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए उसी क्रम में जिस क्रम में आप गए थे। दोनों टांगे सीधी, दंड आसन में विश्राम, पैर खोलकर।
हल्का सा विश्राम। सुनीता जी, माइक खोलिए। आकर्ण्य धनुरासन का अभ्यास कराइए। जी। लेते हैं आकर्ण धनुरासन का अभ्यास। एड़ी पंजी मिलाइए। अब अपने दाएं पैर की टखने को अपनी बाई जंघा पर रखेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे छल्ला बनाकर, और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे जो आपके सामने की ओर है। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने कान को पैर को कान के पास लेकर जाएंगे। उठाइए अपने, और अगर ऊपर ना उठे तो आप अपने हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे को छोड़ दीजिए और नीचे से एड़ी को सपोर्ट देकर ऊपर की ओर खींचिए और आपकी पीठ और गर्दन सीधी रहेगी। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाना है। अब आइए धीरे धीरे वापस पैर के साथ। अब यही क्रिया हम बाएं पैर से करेंगे। दाएं पैर को सीधा करेंगे और बाएं पैर को अपनी जंघा पर लेकर आएंगे, टखने को बाएं पैर के, और दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और बाएं पैर से आपका जो पंजा सीधा है दाएं पैर का, उसके अंगूठे को पकड़ेंगे। अब श्वास भरते हुए अपने दाएं हाथ से अंगूठे को पकड़ेंगे और अपने पैर को ऊपर की ओर खींचकर लेके जाएंगे जो आपका पैर मुड़ा हुआ है। श्वास भरिए और खींचिए ऊपर की ओर। और यदि ना खींचा जाए तो बाएं पैर के अंगूठे को छोड़कर अपने हथेली से एड़ी को सब सहारा देकर ऊपर की ओर खींचिए। रुकिए और सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। बहुत ही लाभकारी आसन है। आपकी पिंडलियां, नितंब, जंघा सबल होते हुए अब आएंगे धीरे धीरे वापस पैर के साथ और दंडासन में विश्राम।